एक लोटे पानी की कीमत क्या होती है, इसका अंदाजा कौन लगा सकता है और कौन जानता होगा। यह अभी बिहार की राजनीति में बहुत ही सुनने के लिए मिल रहा है। क्या रघुवंश प्रसाद यादव को जो चुनौती दी गई है, उसी को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। तेज प्रताप यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जिस प्रकार से अपने बेबाकी और कोई भी बात कहने के लिए वह जाने जाते हैं, वह सीधे सीधे वार किया है रघुवंश प्रसाद सिंह पे। उनका कहना है कि रघुवंश प्रसाद सिंह का एक लोटे पानी के बराबर उनकी हैसियत है, अगर साफ तौर पे कहें तो। उसके बाद माफी मांगने का भी दौर चल रहा है और रांची में जाकर बुलावा भी आया है तेज प्रताप यादव को कि वह वहां पर जाकर मिलेंगे और रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की कवायद राजद की ओर से तेज है। एक बातें जो वो और निकल कर आ रही है, पिछले ही महीने जून में जब उनका कोरोना पॉजिटिव आया था और एम्स में भर्ती थे, तो ये बातें आई थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी छोड़ रहे हैं, मगर उस वक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से इस्तीफा दे मारे और यह संदेश देने का प्रयास किया कि उनके विरोधी रामा किशोर सिंह यानी कि जो उनका बैकग्राउंड है आपराधिक रिकॉर्ड, वह उसको लेकर रामा सिंह ने काफी पुरजोर तरीके से विरोध किया और उन्हें पार्टी में नहीं आने दिया। मगर बात यहाँ पर नहीं रुकी, बात यहाँ तक अब चली गई ठीक 1.5-2 महीने बाद कि उनके बड़े बेटे जिस रघुवंश प्रसाद सिंह के नाम के साथ शुरू किए थे लालू प्रसाद यादव यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, जिस पार्टी में आज तेजस्वी और तेज प्रताप हैं और जिस पार्टी जो अभी बिहार की सबसे ज्यादा विधायक वाली सीट वाली पार्टी है आरजेडी, उसका जो नींव रखने वाले लोग थे वह थे लालू प्रसाद यादव और रघुवंश प्रसाद सिंह, यानी कि संस्थापक सदस्यों में आते थे रघुवंश प्रसाद सिंह। मगर अब ऐसा लग रहा है कि वह जदयू ज्वाइन करेंगे। इसकी संभावनाएं ज्यादा तेज इसलिए हो गई क्योंकि रामा सिंह की एंट्री होने की भी अब तारीखें तय होने की बातें बहुत तेजी से चल रही है। इसको लेकर भी रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज चल रहे थे और अब आरजेडी में ही द्वंद्व छिड़ गया है कि आखिर रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ ऐसा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल और अपमानजनक बातें क्यों की गई। यह तेज प्रताप की शायद समझ नहीं आया और जब राजनीति में बच्चे बड़े हो जाएं तो यह जरूरी नहीं कि वह पिता का मान सम्मान और पिता के दोस्तों का और जिन लोगों ने पार्टी खड़ा की वह उन्हें किया जाए। इसलिए जब आप बागडोर अब युवाओं के हाथ में सौंप चुके हैं तो यह अपेक्षा और आकांक्षा छोड़ देनी चाहिए कि वह बड़ों का सम्मान कब तक करेंगे और कब तक नहीं करेंगे। इसी कारण से लालू प्रसाद यादव अभी रांची में हैं, सजायाफ्ता हैं और उन्हें मिलने के लिए तेज प्रताप यादव वहां जाने वाले हैं और वहां से क्या बातें आती है नहीं आती है, इसको लेकर भी खूब चर्चाएं हैं बिहार की राजनीति में और खूब गहमागहमी है। मगर जो एक बातें निकल कर आती है, रघुवंश प्रसाद सिंह 5 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं और सेंट्रल में मंत्री भी रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय उनको काफी सराहा गया, देश विदेशों से लेकर उन्हें सम्मान दिया गया और जब उनकी तबीयत खराब हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें फोन कर हाल समाचार जानने के लिए वह किए थे। मगर राजनीति में कोई भी बातें हाल समाचार तक नहीं रुकती है, वह बातें कहीं दूर तक होती है। अब देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि क्या रघुवंश प्रसाद सिंह इतनी बातें सुनकर सहकर भी वह आरजेडी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, अब यह देखने वाली बात है। वैसे राजनीति संभावनाओं की बात है, कब कौन पार्टी में आ जाए और कब कौन किस पार्टी में चली जाए, यही राजनीति की शोभा और जो बर्बादी है और जो बनावटी है वह देखने के लिए मिलता है। रघुवंश प्रसाद सिंह की छवि एक ऐसी है कि राजपूत समाज में भी यानी कि राजपूत जाति में भी उनकी पैठ पूरी बताई जाती है और इसी कारण से राजपूतों का झुकाव आरजेडी की तरफ रहा है और भी कई नेताओं का झुकाव आरजेडी की तरफ रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह इस बात से तो नाराज थे ही रामा सिंह को, वह 25 सालों से हुआ चुनाव में लगभग 1990 के वक्त से इनकी विधानसभा और लोकसभा में टक्कर होते रही है, वैशाली में यानी हाजीपुर में, उसको लेकर भी रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज थे और अंततः बात यहाँ तक पहुंच गई कि वह जदयू ज्वाइन करने वाले हैं। और रघुवंश प्रसाद सिंह की भी बातें यह भी थी कि वह नीतीश कुमार को ऐसे भी तारीफ किया करते थे, जब वह आरजेडी में थे तो वह कहा करते थे कि हम मिला लेंगे नीतीश कुमार को और फिर से पिछले चुनाव की तरह ही चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह है कि वह बीजेपी में जाते हैं या फिर जदयू में। नीतीश के करीब नीतीश की तारीफ करने का फायदा उन्हें मिल पाता है या नहीं, या फिर वह आरजेडी में ही रह जाएंगे और रामा किशोर सिंह की एंट्री तय हो रही है। इसलिए अब यह संभावनाएं ज्यादा तेज हो गई कि रघुवंश प्रसाद सिंह राजद को अब छोड़ सकते हैं। इसीलिए अब और भी देखना होगा कि कौन नेता कौन पार्टी कब छोड़ते हैं
मगर रघुवंश प्रसाद सिंह एक अपवाद है नाम के, क्योंकि इनके साथ एक ऐसा नाम जुड़ा हुआ है, न केवल राजनीति सादगी और सच्चाई के लिए जाने जाते हैं, बल्कि राजद में कई लोग राजद को इसलिए सम्मान की नजर से देखते हैं, राजद पर चाहे जितना ही भ्रष्टाचार के आरोप लग जाए या लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला से लेकर के कई भ्रष्टाचार के आरोप लग जाए, मगर रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे जब नेता सामने आकर कोई बात रखते हैं तो उसकी वैल्यू और कीमत कुछ भी होती है। वो कई बार रघुवंश प्रसाद सिंह को कई बार मंचों से भी देखा गया है, लालू प्रसाद यादव से वो उम्र में समतुल्य हैं और 1-2 साल बड़े ही हैं, इसलिए लालू प्रसाद भी सम्मान देते हुए नजर आते हैं और लालू प्रसाद उनके गुस्से को शांत ब्रह बाबा करके नाम से पुकार करके करते हैं। अब देखना यह है कि उनके सुपुत्र लालू यादव के सुपुत्र किस प्रकार से रघुवंश प्रसाद सिंह को लेते हैं और कितनी तवज्जो देते हैं, वह पार्टी में बनाए रखते हैं या नहीं रखते हैं अपने पिताजी के दोस्तों को। एक बात एक और है कि जिस बेबाकी के कारण रघुवंश प्रसाद सिंह राजद में जाने जाते हैं और लालू प्रसाद सिंह जब कुर्सी पे बगल में बैठे हुए रहते थे तब भी वह बड़ी बड़ी बातें लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कर जाते थे। शायद इतनी राजनीति में किसी भी नेता की हिम्मत नहीं होती थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बगल में बैठा रहे और कोई दूसरा नेता इस प्रकार से उनके खिलाफ कटाक्ष कर दे और पार्टी को सुधारने की बात कर दे। रघुवंश प्रसाद सिंह वैसे कई बातों में राजद की तरफदारी करते हुए नजर आए थे अब तक कुछ महीने पहले तक वह मनाने के बाद, मगर अब कवायद यह तेज हो गई। इसलिए अब देखना यह है कि रघुवंश प्रसाद सिंह अब समझौता करते हैं या फिर वह दूसरे पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम और भी तमाम खबरों के साथ जुड़े हुए रहेंगे। धन्यवाद।